क्या रिया ने सुशांत की जिंदगी में आने के बाद उनको उनके परिवार से दूर किया? रिया ने कई बातों का खुलासा किया है और रिया ने बताया है कि जब वो सुशांत की जिंदगी में आई उससे 5 साल पहले तक सुशांत अपने पिता से मिले भी नहीं थे। रिया ने बताया कि सुशांत ने बताया था कि बचपन से ही उनके अपने पिता से रिलेशन अच्छे नहीं थे। उनके पिता ने यंग एज में ही सुशांत को छोड़ दिया था और मदर को छोड़ दिया था, और उसके बाद जो है जब सुशांत की मदर नहीं रही तो सुशांत को इस बारे में बहुत बुरा लगता था। वो अपने पिता से 5 साल से मिले भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन सुशांत की मदर जो है वो डिप्रेशन में थी, उनको भी मेंटल इलनेस था और उसी वजह से उनका निधन हुआ। सुशांत के परिवार नवंबर में आया, जब 2 महीने तक रो रो कर दीदी को फ़ोन किया कि आओ दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद जो है दीदी आती हैं वाटरस्टोन रिजॉर्ट में। नवंबर में दीदी आई, बड़ी दीदी के मैंने पैर भी छुए। प्रियंका दीदी जब अप्रैल में आई थी तब मेरे साथ जो हरकत उन्होंने की थी, उसके बाद अगले दिन मैं चेन्नई चली गई। और चेन्नई गई तो मुझे सुशांत ने पूछा कि तुम आधी रात को घर छोड़कर क्यों गई, तो मैंने उन्हें रीज़न बताया। उसके बाद जो है वो चैट्स पब्लिक डोमेन में है क्या क्या हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि प्रियंका दीदी और उनके पति जो है वो सुशांत पर केस करने वाले थे और यहाँ तक बात आ गई थी। मैं परिवार को जोड़ना चाहती थी। नवंबर में जब दीदी आई मैंने उनके पैर भी छुए और मैं बहुत खुश थी कि दीदी जो है लेकर जा रही हैं सुशांत को। मैंने उनको सारी फाइल्स भी दी, बताया भी डॉक्टर के बारे में, लेकिन वो सब रातों रात चले गए। मुझे नहीं पता कि ये लोग जब मिलते थे तो एक दिन में ऐसा क्या होता था कि एक ही दिन के बाद ये सब सारे के सारे अलग हो जाते थे। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सब मिलने आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे नवंबर में ये पता चला कि सुशांत की एक बहन भी है मीतू, जो मुंबई में भी रहती है। मुझे तब तक उनकी मुंबई में रहने वाली बहन के बारे में पता तक नहीं था। और उन्होंने बताया कि सुशांत जो है अपनी मम्मी को बहुत मिस करते थे। उनकी मम्मी का निधन भी जो है मेंटल इलनेस की वजह से हुआ था और उसी की वजह से उनकी जान गई थी। और जब दीदी ने बोला, मैंने बताया कि दीदी इनकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मुझे मेंटल इलनेस के बारे में बहुत कुछ पता है। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई कि चलो अब इनको पता है तो वो टेक केयर कर लेंगे। मैंने डॉक्टर के नंबर, प्रिस्क्रिप्शन सब दे दिए कि कुछ भी ज़रूरत हो तो देखना, लेकिन आप टच में रहना। उनका ये कहना है कि मेरे ऊपर ये सारे बेसलेस एलिगेशन हैं। उनके परिवार के साथ रिलेशन जो है, अगर वो खुद गए जनवरी में चंडीगढ़ तो क्यों उन्होंने अपने भाई को नहीं रोक लिया? क्यों नवंबर में दीदी जब आई तो क्यों मैं कोई बंदूक लेकर नहीं खड़ी थी? मुझे उनकी ज़िंदगी से अलग कर देते। वो अपने भाई को क्यों नहीं ले गए? फरवरी में ओपी सिंह जी आते हैं और कैफ़े में जाके इनके साथ बैठते हैं, हंसते खाते हैं, खेलते हैं, लेकिन एक रिटर्न लेटर तब दे देते। वो मैसेज कर रहे हैं कि मुझे पकड़कर मारे। वो यूनिफॉर्म पहने हुए एक ऑफिसर हैं और इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन्हें इतना ही लग रहा था तो एक रिटर्न लेटर मेरे खिलाफ देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं इतने दिन चुप रही, मेरी साइलेंस को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये मेरी रिस्पेक्ट थी सुशांत के लिए, ये मेरी रिस्पेक्ट थी सिस्टम के लिए, क्योंकि मुंबई पुलिस मेरा बयान दर्ज कर रही थी, फिर ईडी ने किया और मेरा सारा फ़ोन बैकअप लिया है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है कि उनका ये कहना है वो इसी बात पर है कि जो संजय राउत ने अपने सामना में जो बातें लिखी थी कि सुशांत की मम्मी को डिप्रेशन था, इसकी वजह से उनका जो है मृत्यु हुई थी और इस बात को लेकर वो डिस्टर्ब थे सुशांत। ये सारी चीज़ें जो हैं रिया ने अपने इंटरव्यू में भी बताई और उनका ये कहना है कि बचपन से ही सुशांत के रिलेशन अपने पिता से अच्छे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आज रिया ने अपने इंटरव्यू में बोली है। हालांकि परिवार के जो बयान आते हैं वो इससे एकदम अलग हैं और कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। तो अब ये 2 तरीके के बयान जो है आप लोगों के सामने हैं। एक तरफ है रिया जो ये सारी बातें कर रही हैं। क्या रिया वाकई में सिंपैथी ले रही हैं? क्या रिया वाकई में सिंपैथी गेन करना चाहती हैं? क्या रिया ने जब पानी सर के ऊपर चला गया उसके बाद सोचा मैं सारी बातें बोलूं? क्योंकि परिवार जो ये बात कर रहा है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था, उससे कुछ अलग तरीके का बयान जो है वो रिया देती हुई नजर आ रही है। हालांकि जांच एजेंसियों के पास है, ये सारी चीज़ें सीबीआई जांच कर रही है। अब नार्को आ गया है तो क्या सच है क्या झूठ, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई हैं कि जब पिता ने मैसेज किया, रिया ने जवाब नहीं दिया, ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ अलग कहानी बयां करती है।